वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4th यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारे गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट लिखा है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन रिच एंड पुअर, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को भी दूर करता है हमारा गवर्नमेंट बजट। टू इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी। हमारा जो होता है रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। अलग अलग रीजन में जो डिफरेंट, कोई रीजन तो बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश है, कोई रीजन जो बैकवर्ड हो चुका है, जैसे आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा इसमें आगे जा रहा है उन एज कम्पेयर टू हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू बिहार, यूपी वगैरह के। तो उनकी रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट है विच टैक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। पूरी नेशन के लिए एक ही टाइप ऑफ टैक्स और एक ही मार्केट में। वो कौन सा टैक्स है? दैट इज अवर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारी 2017 जुलाई में इसको अमेंड स्टार्ट डाउन किया गया था। इससे पहले बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, कस्टमर ड्यूटी हो गया, गिफ्ट ड्यूटी हो गया। सभी को खत्म करके एक पूरी नेशन में एक ही टैक्स शुरू किया गया जिसको बोलते हैं जीएसटी। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फॉर्म। जो डायरेक्ट टैक्स सबसे पहले कौन सा होता है? वो टैक्स जो कि किस पे लगता है? हमारी इनकम पे लगता है। जितनी हमारी इनकम होती है उस वे से वो लगता है। और ये किसके कलेक्ट किया जाता है? प्रोड्यूसर से, सेलर से, बायर से, इनकम से। नेचुरली अगर ये हमारी इनकम पे लगता है तो ये कहाँ से ले गए हम? इनकम अर्नर से इसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जब पॉलिसी टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनकम की इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारा क्या बनाया जाता है? बजटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जिसको हम गवर्नमेंट बजट भी कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हमारा टैक्स होता है। टैक्स के साथ ही सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन द रिच और जो पुअर होती हैं उनमें रिड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है व्हेन रेट ऑफ टैक्स राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। वो रेट ऑफ टैक्स जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। और ये किसके अंडर आ जाता है? इट कम्स अंडर अवर इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये किस पे लगता है? इनकम के इंक्रीज होने से लगता है। और जो इनकम पे लगाया जाता है उसको हम कौन सा टैक्स बोलते हैं? अपना डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड, किस पे लगाया जाता है? कॉर्पोरेशन पे, इंडिविजुअल पे, दोनों पे लगाया जाता है इनकम। चाहे किसी की कंपनी है, चाहे कोई कॉर्पोरेशन का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चाहे इंडिविजुअली काम कर रहा है, जितनी उसकी इनकम है उस पर उनको डायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट मतलब जो कि लाइबिलिटी ना हो। डेप्ट का मतलब क्या होता है? हमारा लोन, और इसको हम किसके अंडर ले लेते हैं? लाइबिलिटी। और यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन डेप्ट, जो कि लाइबिलिटी ना हो। सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट होते क्या है? विच इधर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स, जिसके साथ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और एसेट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इस केस में हमने क्या लेना? नॉन डेप्ट, मतलब इसमें हमने लाइबिलिटी नहीं लेनी। तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हमारी हो जाएगी रिकवरी ऑफ लोन। लोन हमने दिया हुआ था, वो हमारा एसेट्स है, वो अब वापिस आ रहा है, तो एसेट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। सेकंड हमारी क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है? जब भी गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं जो कि लॉस में होती हैं टू द पब्लिक डायरेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। मींस वो इन्वेस्टमेंट को खत्म कर रहे हैं, डिस कर रहे हैं, तो हमारे एसेट्स क्या होते हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी रिसिप्ट है? हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों है? इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड, अपने फिजिकल डेफिसिट है 550, इंटरेस्ट है 200, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। 550 माइनस 250, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 350। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है, बोरिंग्स गिवन है। हमने क्या निकालना है? फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग्स। अब इस केस में हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट तो गिवन है, लेकिन टोटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी तरफ
जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारी बोरिंग्स के इक्वल। अगर सपोज करो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास बोरिंग्स गिवन है तो हमारा फिस्कल डेफिसिट डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, हमारी बोरिंग्स के इक्वल। नेक्स्ट है डैश डेफिसिट शोज द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा साउंड है। ये किस बजट से पता लगता है, हमारा सरप्लस बजट से। सरप्लस बजट कौन सा होता है, जिसमें रिसीप्ट ज्यादा होते हैं एक्सपेंडिचर से। हम क्या है, फाइनेंशियल साउंड है, तो ये किसके हो जाएगा, हमारा सरप्लस बजट। और जिस कंडीशन में अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो इन्फ्लेशन की कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा बजट बनाया जाता है, हमारा सरप्लस बजट। डेफिसिट की कंडीशन के लिए कौन सा बजट होता है, हमारा डेफिसिट बजट। नेक्स्ट है डैश इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेन सोर्स हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमारा क्या है, टैक्स। डैश डेफिसिट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन। कौन सा डेफिसिट ऐसा है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं। एक हमारे पास होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक क्या होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। फाइनेंशियल डेफिसिट दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। और फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होती है, इंक्लूड होती है, जो कि बोरिंग्स और इंटरेस्ट दोनों को डिनोट करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ डेफिसिट इज दैट दे आर इन्फ्लेशनरी। जो सा मर्जी डेफिसिट हो जाए, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट है, चाहे फिस्कल है, चाहे प्राइमरी डेफिसिट है, किसी ना किसी ढंग से इन्फ्लेशनरी की कंडीशन आती है, क्योंकि गवर्नमेंट लोन लेती है और उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्दर लोन लेती है। ऐसे वो एक तरह के लोन के ट्रैप में फंस जाती है, जिसके कारण प्राइसेस क्या हो जाती हैं, हाई हो जाती है डेप्ट लोन के। हर जगह के हर इकोनॉमी जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में प्राइसेस हाई होते थे ऑफ द इकोनॉमी। नॉर्मल प्राइसेस गुड्स के, सर्विसेज के, उनमें हम गुड्स की बात करते थे। और इस केस में इन्फ्लेशनरी टाइप किसके रिगार्डिंग होता है, हमारे डेप्ट के, लोन के। तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन द उज्ज्वला योजना बाय गवर्नमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ये 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं, ये हमारी उज्ज्वला योजना क्या होती है। ये योजना 2016 में इसका नाम क्या था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और इट इज स्टार्टेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। उनने क्या किया था, बहुत सारे जो एलपीजी के कनेक्शंस थे वो पुअर लोगों के, बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए बांटे थे, जिसके कारण हमारी कुकिंग की क्लीननेस हो जाए और जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं विलेजेस में, रूरल एरिया में, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उनको अबोलिश किया जाए और डिफोरेस्टेशन को रोका जाए और पोल्यूशन का क्या होने रोका जाए। और इसको रिप्लेस करके 2021 में इसका नाम क्या रख दिया गया, उज्ज्वला योजना। अब ये क्या करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल करती है, जैसे ही वो हमारी वेलफेयर के क्या कर रही है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी ना किसी वे, हमारे सब्सिडी की फॉर्म में। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और ये एक तरह की क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, विच इंक्रीज इन आइदर इंक्रीज इन एसेट्स और रिड्यूस इन लाइबिलिटी। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट है बजटरी डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय टैक्स एंड प्रिंटिंग मनी। कि जो हमारे बजट डेफिसिट होते हैं उनको फाइनेंस हम चाहे तो टैक्स के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टैक्स को इंक्रीज करके गवर्नमेंट अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकती है और मनी भी क्या कर सकती है, प्रिंट कर सकती है, ये बिल्कुल ट्रू है। और इनके साथ वो सब्सिडी को क्या कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है अपने इनकम को, बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके पास क्या होते हैं, मेजर्स होते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये इट इज द स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट होती है विच शोज द एस्टिमेट्स, रिसीप्ट्स एज वेल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल भी हो सकता है, अकाउंट भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल ईयर कौन सा होता है, जो कि हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, हमारा 31 मार्च तक जाता है। और जो इस स्टेटमेंट को कवर अप करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, या तो वो हमारी फिजिकल पॉलिसी हो जाती है या फिर हमारी क्या हो जाती है, बजटरी पॉलिसी हो जाती है। इट रिकेट्स ऑल द पॉलिसी एंड प्रोसीजर विच में कवर द अवर गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट किन किन बिहाफ से काम करेगा। नेक्स्ट है डिफाइन द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा था, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन
ऑन होम इट इज लिव्ड, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसके उससे ही लिया जाता है, और इसका दूसरी तरफ हम शिफ्ट नहीं कर सकते। और ये हमारी किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाती है, हमारे पास इनकम टैक्स हो जाता है, हमारा वेल्थ टैक्स आ जाता है, या फिर हमारा कैपिटल टैक्स आ जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, विच इज लाइव्ड ऑन वन पर्सन बट इज कैन बी शिफ्टेड बर्डन ऑन द अनदर पर्सन। रिकवर किसी और से किया जाता है लेकिन लगाया किसी और पे जाता है। लगाया किस पे जाता है, सेलर पे, लेकिन सेलर कवर अप किससे करता है, कस्टमर से करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी क्या से हो जाती है, जीएसटी हो जाती है, वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है, कस्टम ड्यूटी हो जाती है, हमारी सेल टैक्स हो जाता है। ये किसकी होती है, एग्जांपल सारी डायरेक्ट टैक्स की। लेकिन इन सबको अबॉलिश करके अब एक ही हमारा टैक्स इंप्लीमेंट है, दैट इज अवर जीएसटी। नेक्स्ट है वेल टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल रिसीप्ट। जो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू और टैक्स है वो कैपिटल रिसीप्ट क्यों नहीं होती। सिंपल सा आंसर है कि हमारी कैपिटल रिसीप्ट कौन सी होती है, विच इधर इंक्रीज इन लाइबिलिटी और रिड्यूस इन एसेट्स। ना ही टैक्स को रिसीव करके गवर्नमेंट को, ना ही उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ना ही उसके एसेट्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। और ये क्या होती है, एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है बाय एवरी पर्सन ऑफ अ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सारे पर्सन, इट इज कंपल्सरी पेमेंट ये होती है। और ये कौन सी नेचर की होती है, रेकरिंग नेचर की होती है, ये नॉन रेकरिंग नेचर की नहीं होती। इसलिए जो हमारे टैक्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स होते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट बजट के साथ रिलेटेड से, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस